नमः। ओम सरस्वती देवी नमः। देवताओं, क्या आपत्ति आई? कैसे मुझको पुकारा? हे माता, आपको हमारा प्रणाम। चिरंजीव भव। माता प्रणाम। चिरंजीव भव। हे माता सरस्वती, पृथ्वी लोक पर श्री राम के राज तिलक की तैयारी हो रही है। यदि श्री राम का राज तिलक हुआ तो ना तो देवताओं का कल्याण होगा और ना ही पृथ्वीवासी राक्षसों से मुक्त हो पाएंगे। हे माता, आप कुछ ऐसा उपाय करें कि जिससे कि श्री राम का राज तिलक रुक जाए। देवताओं, आपका प्रश्न तो बहुत कठिन है, क्योंकि पूरी अयोध्या में राम के खिलाफ मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन आपकी समस्या को देखते हुए मैं मंत्रा की जिब्या पर वास करूंगी, जिससे तुम्हारा और पृथ्वी पर कल्याण हो जाए, पृथ्वीवासियों का। जैसी आपकी आज्ञा माता। ठीक है। प्रणाम माता। प्रणाम माता। वहीं बैठ रही हो। हे समस्त देवताओं, तुम एक बात भूल रहे हो। क्या महाराज? जब श्री राम का विवाह हुआ था तो रानी कैकेयी ने हमसे एक आग्रह किया था। क्या इंद्रदेव? हमारा जो सबसे अच्छा गंधर्व है चित्रसेन, उस गंधर्व के लिए रानी कैकेयी ने कहा था कि इंद्रदेव, हमारे चारों कुमारों का विवाह होकर आया है, इसलिए चित्रसेन गंधर्व को स्वर्ग से कुछ समय के लिए पृथ्वी पर भेज दीजिए, जिससे कि वहां नृत्य और बहुत सारे रंगारंग प्रोग्राम चलते रहें। अच्छा महाराज। अब जब चित्रसेन का समय खत्म हुआ तो हमने उसे बुलाने के लिए रानी कैकेयी से आग्रह किया, तो रानी कैकेयी ने कहा कि हे इंद्रदेव, तुम्हारा स्वर्गलोक अयोध्या नगरी से बड़ा नहीं है, जब हम चाहेंगे तब चित्रसेन स्वर्गलोक जाएगा। तो ध्यान है हमने क्या कहा था? क्या कहा था महाराज? कि रानी कैकेयी, तुम बहुत बड़े घमंड में भरी हुई हो, हम तुम्हें ऐसा कलंक लगा देंगे कि जन्म जन्मांतर तक, कल्पांतर तक तुमसे वो कलंक मिटेगा नहीं। अब उसका समय आ गया है। ठीक है महाराज। ये माता सरस्वती ने उस मंत्रा को बहुत सही चुना है, वही कैकेयी की मति फेरेगी। ठीक है महाराज, सही समय को बदला ले रहे हो आप। ये नगर में कैसी चमक धमक हो रही है। सब मंदिर सजाए जा रहे हैं, सब घर सजाए जा रहे हैं, सब गलियां सज रही हैं। ये कोई अनोखी बात है, आज कोई उत्सव है। ये तो महल में जाने के बाद पता पड़ेगी, देखती हूँ। बेटा इधर को बैठ जाओ, पीछे गंगा में इधर को बैठ जाओ। अरे भैया, मुझे तनिक ये बताओ, आज ये मंदिर सज रहे हैं, सभी के घर सज रहे हैं, सभी गलियां सज रही हैं, कोई उत्सव है क्या? ये बोहरे भी सज रहे हैं, काका भी सज रहे हैं,
और देखियो मैं तो ऐसे देख रही हूँ रवि भैया भी कूदो कूदो डोल लो भैया का उत्सव है क्या? आदमी माई को ज्यादा मत देखे, जो बात पूछनी है सीधी सीधी तो पता ना है वैसे ही डोले। कल महाराज राम का राज अभिषेक है। राम का हाँ राज तिलक है। कल हमारे प्रभु श्री राम का राज तिलक है, तो पता भी है। अरे भैया वैसे राम हम को राज तिलक है। अच्छा वह कलूटा को राज तिलक है रो। ठीक है भैया। अरे तो कबूटा दिखे हैं वो। हमारे प्रभु श्री राम है, तुम्हें कलूटा लग रहे। जाओ मथुरा। मोए महारानी केकई के पास जाना चाहिए। महारानी पाए लागू। खुश रहो दासी। दासी कैसे उदासी से छाई हुई है? किसी ने डांटा क्या तुझे, या किसी से लड़ के आई है? अरे रानी मुझे कोई क्या सीख देगा? मैं तो बड़ी बूढ़ी हूँ, लेकिन मंगल में तो राम है। मैंने सुना है कि मैं अयोध्या नगरी में गई थी भ्रमण के लिए। वहां पे मैंने सुना था कि राम को युवराज बनाया जा रहा है और उनका राज तिलक होगा। हाँ मंत्रा, इसमें कोई नई बात नहीं है। मेरे लिए ऐसा ही राम और ऐसा ही भरत। मेरा राम राज के लायक है और राज ही करेगा। अरे रानी तुम बड़ी खुश हो रही हो। अगर राम युवराज बनेगा तो मेरा भरत क्या बनेगा? मेरा भारत तो प्रदेश में है। महाराज ने सोच समझ कर ये कुटिल नीति दिखाई है, जो कौशल्या के पुत्र को युवराज घोषित करने जा रही है। हाँ? दासी कोई कुटिल नीति नहीं है इसमें। ऐसा ही राम ऐसा ही भरत, मेरे लिए एक समान है दोनों। रानी
मैं तो चुप ही हूँ क्योंकि मैं तो दासी हूँ, तो मैं तो चुप ही हूँ। तुम रानी बड़ी भोली हो, बहुत ज्यादा भोली हो। राम युवराज बने या भरत युवराज बने, मैं तो रहूंगी दासी। मेरा ना तो उसमें कोई लाभ है ना मेरी कोई हानि, लेकिन मैंने अपने भरत को बड़ी नाजुक से पाला है, सीने से लगा के पाला है मैंने अपने भरत को, तो मैं तो उसका हित ही सोचूंगी। पर रानी एक बात तुम समझ लो कि मैंने जैसे भरत को पाला है ऐसी कोई दासी नहीं पाल सकती। आगे तुम्हारी समझ है, मैं तो आपके हित की बात ही करूंगी। देख मंत्रा, तू मुझे विचलित मत कर। राम मुझे बहुत प्रिय है, मेरे लिए जैसा भरत ऐसा ही राम। देखो रानी, अगर कल राम युवराज बना तो ये समझ लेना कि विधाता ने तुम्हें विपत्ति में डाल दिया है। तनिक विचार करो रानी, अगर राम युवराज बना तो कुछ दिन बाद राजा बन जाएंगे वो, और भरत तो सेवक की भांति रहेंगे, और महारानी दासों की तरह महाराज रहेंगे। रानी तुम भी दासियों की तरह रहोगी। पर तुम्हें एक बात बताऊं, तुम समझ ना रही हो मेरी बात है। मैं इतनी देर से तुम्हें समझा रही हूँ, साची बता रही हूँ मैं तुम्हें। मेरो भरत मेरे दिल से ज्यादा प्यार होए, मैं वाकई हित की बात सोच रही हूँ। ये जितनी भी जनानी बैठी है कोई यो ना बता सका मैं इधर की उधर लगाऊं। मैं कायदारी के पास ना जा रही, मैं तो तुम्हारी प्यारी हूँ, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ। अब समझ लो ना समझ लो, तुम्हारा काम है। देख मंत्रा, तीनों रानियों में सबसे अधिक राजा मुझसे प्यार करते हैं, वो मुझे दासी के रूप में नहीं देख सकते। अरे रानी, तुम बड़ी भोली हो। मैं तुम्हें बार बार साची बता रही हूं, जब बात पे तो मेरी पे विश्वास करोगी ना करोगी। अगर तुम सब में ज्यादा प्यारी होती तो भरत को युवराज न बनाती, कौशल्या के पुत्र को वाकु युवराज घोषित कर रही हो। तो मेरा कहने को मतलब ये, महाराज ने अगर उन्हें युवराज बनाया है तो वो सब में ज्यादा प्यार प्रिय है, और स्वतंत्र तो सौती होगी। ये जितनी भी जनानी बैठी है सबसे पूछ लो, कोई स्वतंत्र पसंद ना करे। दासी, अब तेरी कुछ बात मेरी समझ में आई। मैं प्रतिदिन बुरे बुरे सपने देखती हूँ। मैं अपने मायके में रह सकती हूँ, लेकिन दासी, मैं दासी बनकर नहीं रह सकती हूँ उस कौशल्या पे। अब तू बता मुझे। महारानी, मैं राजू पंडित के पास भी गई, संतोष पंडित जी के पास भी गई पत्रा दिखाने, लेकिन तुम्हारी समझ में ना आएगी मेरी बात। मैंने पत्रा दिखाया हो, भरत की किस्मत में राजा बननो लिखो है। तुम जाके महाराज से बात करो कि भरत को राज तिलक कर दे हो। तुम समझाओ उन्हें महारानी, मैं साची बता रही हूँ तुम्हें। रानी हो या राजा हो, मुंह तो कुर्सी उठानी है। मैं तो दासी हूँ, दासी की तरह रहूंगी, लेकिन मैं अपने हित की बात कर रही हूँ कि मेरो भरत प्यारो। मैं अपने जितना प्यारो भरत है हुआ के हित की बात करूंगी। मंत्रा, यहाँ की रीति के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बन सकता है। अब महाराज ये फैसला कर सकते हैं, और वो वचन बदले पूरे। अब वो अपना वचन नहीं बदल सकते। अगर सुनो रानी, अगर महाराज वचन के बद्ध हैं, महाराज वचन के पक्के हैं, तो मैं तो है कि बड़ी बूढ़ी, तुम तो जवान जमान हो। तुम याद करो
एक बार महाराज देवासुर संग्राम में गए थे, वहां आपने उनकी सहायता करी थी और राजा खुश होकर बोले कि रानी 2 वचन मांगो आप। तो महारानी मैं तुम्हें याद दिवा रही हूं, तुम्हें चुप्पी चुप बता रही कि समय आ गो, 2 वचन मांग लो महारानी। और मैं बता रही हूं तुम्हें कौन कौन से मांगने हैं। बताओ दासी। पहलो तो भरत को राजगद्दी मांग लो और दूसरो राम को 14 वर्ष को वनवास मांग लो। ठीक है मंथरा, पहला वचन तो ठीक है, लेकिन राम को 14 वर्ष का वनवास, भाई ये तो बहुत लंबी बात है। भाई देखो मैं साची साची कह रही हूँ रानी, पागल मत बनो तुम समझती क्यों ना हो मेरी बात को। अगर राम को 14 वर्ष को वनवास अगर मिल जाएगा ना तो महारानी ठीक रहेगा। क्यों? क्या प्रजा में उनकी सहानुभूति ज्यादा है, एक ना एक दिन वो राज्य छीन ही लेंगे। तुम अपने कोक भवन में जाओ और दोनों अपने वरन्य मांगो। मंत्रा, अब तू आगे की राह बताता हूँ मुझे, तू बड़ी बुरी है। मैं तो तुम्हें ये शिक्षा दूंगी, देखो तुम जो है कोक भवन में अपने में जाके बैठ जाओ और राजा को अपनी चतुराई से दोनों वचन मांग लो। ये रात रात की बात है, पीरी फाटक तो सब काम है जाएगा। तुम समझो दादी, मानो तो मान लो, नहीं तो मैं तो उठ के जा रही हूँ। ठीक है, अभी देर में समझा रही हूँ, साची साची बता रही हूँ मैं। ठीक है मंत्रा, ठीक है। ठीक है तो अब मैं बैठे जाऊं, तुम मेरी बात समझो। अब ये लोग आए बैठी है, काहे देखो जो चुगली काहे की ना करूं। अब तेरी बात मेरे दिमाग में सही बैठ गई। अब मैं कोक भवन में जाती हूँ। काने खोले खूब कोक भवन में डाले। कोक भवन में? जी महाराज। क्यों? पीछे पीछे महाराज अब ये तो उन्हीं से पता पड़ेगा। रानी केकई, प्रियतम है, ये क्या? ये तो चलो बेगन्ना है। सब जेवराओ जी हाँ रामा हो रामा। हे प्रियतम है, बोलो तो ढंग बेढंगा क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? जिन आंखों ने हो त्रास दिया वो आंखें ठोवा दूंगा मैं। जो जिब्या करवा बोली हो वो जिब्या कटवा दूंगा मैं। लट के मोती का बिगड़े हैं, लट के मोती का बिगड़े हैं। मन मार मार क्यों मचला है? बढ़ गई मांग उलझन में हो, काकुल का रंग क्यों बदला है? क्यों कोक भवन में बैठी हो रानी? क्यों कोक भवन में बैठी हो? क्यों भारी तुमको कलबल है? जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है। उठो रानी, उठो रानी, 16 श्रृंगार करो। क्यों धूल धूसरित हो रानी? क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है मांगो रानी। मैं कौन
क्यों मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिय जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, तुम कहते हो मांगो रानी, वह जान मांग पर मिटती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है, बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। सम्मान मांगकर रानी जी पूछो अपनी इन पतियों से, प्रियतम की प्रिया इसी से हो, भक्ति हो इसी मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो जो उससे पूरा हो, जो सदा मांगता प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। अच्छा ये कविता जाने दो, अच्छा ये कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो, तुम तो फूलों सी हंसती थी, इस समय क्या हुआ जो रोती हो। तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सतवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, प्रणवीर वही कहलाते हैं, जो प्रजा पर अपनी मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार बदल जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है, तुम पर है, मेरे दो दो वरदान प्रभु, वही मेरा धन मुझको दो, बनते हो यदि धनवान प्रभु। दो वर तो कोई चीज नहीं, दो वर तो कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे ले लो, मैंने सीखी है नहीं नहीं, जो भी मन को भाए ले लो। गर्जे तो अति पर से नबू, ये सब धोखा मेघों में है, तो कहा किया जो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं, सच तो यह है तुम मुझको रहा पुरुषों पर विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर, मुझ अबला को मत बहकाओ, सच्चे हो गर रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में विचर जाए, परमात्मा गवाह है कुछ अनुचित नहीं होगा, रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। आन पहली बार ही उस बाकर राम की सौगंध खाता हूँ मैं श्री राम की। सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह खाती आज मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। ऋण जो दूसरा है मेरा, ऋण जो दूसरा है मेरा, जो सुनकर वच कंपित मत होना, क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सत्य विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है, राजा जो राम हो रहा है, वह राजा नहीं उदासी है, कल से ही 14 वर्षों के तपसी बनकर वनवासी है। सब पुत्र पिता को एक समान, तू भी ये बात जानती है मुझसे एक राम भरत, वह त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला जो वर मांगा तूने, पहला जो वर मांगा तूने, वह नहीं हुआ है भार मुझे, मिल जाए राज भरत को ही उत्साह सहित स्वीकार मुझे। दो वर्षों में पर राम वनों में वास करे, फिर भी वे 14
सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। रानी ले राज भरत को, पर और क्रूर व्यवसाय न कर। है राम गौ सा दया पात्र, पर इतना अन्याय न कर। रानी रानी ये तेरा पति, जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पांव पड़कर तेरे बस यही भीख मांगता है, तपसी होकर दूर न हो मुझसे आनंद ये धाम मेरा। इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे मेरा राम मेरा। तो वर जो मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती, पड़ गई रेत पत्थर में है, धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता हो, यदि हृदय आपका दुखता हो, तो एक उपाय सुझाती हूँ। बूढ़ी आंखों के आगे ही वह रहे उपाय बताती हूँ। अब देश बात घर में ही है, अब देश बात घर में ही है। कुछ पंचों में अपमान नहीं, तुम अपने मुख से यह कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तो हमें टिकाती है। हम सूर्यवंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे, सुनती है सर्वस्व देंगे हम, पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है जो वरदान न दे, प्राण से धारा वरदान न दे, धर्म हमारा जाता है, उस और राम बन जाता है, प्राण से धारा जाता है। रानी रानी क्या कहती है, मेरा प्राण धर्म पर है, मैं क्या तू क्या संतान क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। सतबादी था न प्रहरीचंद, सतबादी था न प्रहरीचंद, जिसने सत तजा न संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे राजा शिवी थे, दूसरे महाराजा शिवी थे, जो नहीं सोचते हैं अपना, रक्षा पर एक कबूतर की खुद मांस तोलते थे अपना। तीसरे हुए श्री दधीच, जो शून्य दान का लेते हैं, जब आकर इंद्र मांगता है हड्डी अपनी दे देते हैं। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा, मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वासना मांग रही, मैं तुमसे शिव दधित जैसा हड्डी या मांस मांग न रही। मैं मांग रही अपना कर्जा, मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल में हो तो दो ये मुसाफिर है।
मैं तुझे फिर सा प्यारा हूँ। राम मेरा पुराणों से प्यारा है, मेरा हृदय है वो, पता है ना। और तेरा भी बहुत प्यारा है वो, उसके बाद में तेने उसे वन को भेज दिया है। चल चल ये आशा नहीं दिखते रानी मन में भेजो रब गुल में घराने दो कि कई दुनिया चल के बनाने दो तुम रस जाएगी नहीं तुम रस जाएगी नहीं
मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। तो जो तू जो मुझे ललकार रही है, रानी तू अपने पाँव में है आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं तो आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी ही करनी पर सिर धुन धुन पर ताएगी। अच्छा जो होना है होगा, उसकी ना मुझे चिंता है। मेरा तो आज सत्य पर ही जो कुछ है सब न्यौछावर है। रानी रानी ले आंचल पसार, कर्जा ले और दान भी ले राज और वनवास भी ले, और वर भी ले और दान भी ले। गया है उनके गाने पर खुश होकर रामलीला में दान दे रहे हैं, हार्दिक धन्यवाद। 101 रुपए गुरुदत्त गुप्ता, पुत्र श्री कुशल चंद गुप्ता महाराज दशरथ के गाने पर खुश होकर रामलीला में दान देते हैं। 50 रुपए चिराग भारद्वाज, सुपौत्र श्री कल्लन मौर्य होली वाले दशरथ के पास गाने पर खुश होकर रामलीला में दान देते हैं। 100 रुपए हर्षित प्रजापति, पुत्र करण प्रजापति दशरथ के गाने पर खुश होकर रामलीला में दान देते हैं, हार्दिक धन्यवाद। 100 रुपए नमन भारद्वाज, पौत्र श्री सुभाष चंद्र भारद्वाज महाराज दशरथ के गाने पर खुश होकर रामलीला में दान दे रहे हैं, हार्दिक धन्यवाद। 100 रुपए शिवम पब्लिक स्कूल नेतला हसनपुर, प्रोपराइटर श्री केशव शर्मा ब्रह्मकुंज वाले। 100 रुपए प्रदीप शर्मा, पुत्र स्वर्गीय श्री कोट साहब। 100 रुपए श्री हरिओम शर्मा, जिला अध्यक्ष किसान यूनियन जिला बुलंदशहर। मेरे झाप बोलने पर खुश होकर रामलीला में दान देते हैं। 50 रुपए देव, 50 रुपए प्राची लाइट विद डेकोरेशन, प्रोपराइटर संदीप ग्राम नेतला हसनपुर जिला बुलंदशहर। शादी विवाह और किसी भी फंक्शन में अच्छी लाइटिंग के लिए इनसे संपर्क करें, धन्यवाद। 100 रुपए मुकेश निधि डीजे वाले, ग्राम नेतला हसनपुर जिला बुलंदशहर। किसी भी फंक्शन में डीजे अच्छा लगवाना हो, फ्लोर अच्छा घूमे वाला, तो आप इनसे संपर्क। चिरंजीव हो। हे राम, महारानी के गई ने आपको याद किया अपने महलों में। चलिए ताजी। क्या हुआ? हे पिता, हुआ है क्या तुमको? तुमको मूर्छा आई है क्या? किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है? मंत्री मंत्री, माता माता, यह ऐसे क्यों अकुलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो पिता मेरे रिसाए हैं? हे माता, पिताश्री की इस दशा का कारण बताइए। इनका बेहोशी का कारण तुम हो। सुख सनेह एक वचन उक, संकट पड़े नरेश, सकहु ने आयुष धरौ सिर, मैं कहूँ कठिन कलेश। हे माता,
पिताश्री की इस अवस्था का कारण बताइए। तुम बार बार हो सोच रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है, इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है। ज्ञात तुम्हें तुमसे इनको अत्यधिक प्रीत है, ममता है, यही उसी मोह का चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है। 2 वर्षों देने का वचन मुझे अवधेश्वर ने दे रखा था, जब समय हुआ तब मांग लिया जो कुछ होना मुझे मांगना था। मांगा यही तिलक भरत को और 14 वर्ष वनवास तुम्हें, यह सुन प्रमूर्छा हुए इच्छा भी रखे पास तुम्हें। पर हुआ वही जो होना था, पर हुआ वही जो होना था, पूरी न हो सकी इच्छा है। तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ, आज्ञा है। बड़भागी वह है बेटा जो पिता माँ का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी यह खेद सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश ना कोई दिया हमें। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर, निश्चय है आज स्वर्ण अवसर, आज्ञा हमको देती है माँ। है आज हमारा अहोभाग्य, हमसे सेवा लेती है माँ। हे माता, मुझे आपको ये दोनों वचन स्वीकार हैं। है अंतिम आज्ञा और एक, फिर लौट यहीं पर आना तुम। मैं वस्त्र मंगाती हूँ और पहर बनों को जाना तुम। हे माता, मुझे आपके दोनों वचन स्वीकार है। भरत मेरा सबसे प्रिय भाई है, वह इस राजगद्दी पे राज करेगा और मैं वन के सुख भोगूंगा। हे माता, अब मुझे कौशल्या जी से मिलने की आज्ञा दें। जाओ राम। महाराज के तो आप सबसे प्रिय हैं, आप विचलित का कारण बताएं। हे माता श्री, मुझे माता के वचनों से और पिता की आज्ञा से वन का राज प्रदान हुआ है। मैं 14 वर्षों तक वन में रह के ही अपना राज निभाऊंगा और फिर 14 वर्ष बाद आपके पास लौट आऊंगा। अरे धीर धीरज सुख बदन में तू क्या सुना रहा है? तेरे लिए वनवास, विधाता ये तूने क्या किया? हमारी सेवा के लिए तुझ जैसा पुत्र बन को जाएगा? नहीं, तू बन नहीं जाएगा। मैं तेरी माता हूँ। यदि तेरे पिता ने बन के लिए कहा है तो माँ का स्थान ऊंचा होता है। तू बन नहीं जाएगा। महारानी, कोई कारण तो होगा, बताओ। महारानी कौशल्या, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। बताइए। महारानी कैकेयी ने महाराज से 2 वर मांगे। एक में
भरत का राज तिलक और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। क्या माता कैकेयी मांगे हैं? जी महारानी। अरे जो केवल पिता आय जगन्नाथ हो राम। बड़ा भागी है, क्योंकि माता और पिता दोनों ने वचन दिया है तो तू बन जा, और तेरे लिए वन 100 अयोध्या के समान है। जैसी आज्ञा माता श्री। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, सारे देवता, वन और पितृगण सब तेरी रक्षा करें। समय सुन सिए उठिया बुलाए, चाहे सास पद कमल चुग बंद बैठ सिरुनाए। माता जी प्रणाम। सौभाग्यवती भाव। प्रणाम। माता साथ चलो। ये माता कहिए पुत्री। मैं भी आपसे कुछ आज्ञा मांगने आई हूँ। मैं भी प्राणनाथ के साथ बन जाना चाहती हूँ माता। लज्जा को कैसे दूर करूं, यह दो नारी का गहना है, पर माता आज्ञा देती है तो कहती हूँ जो कहना है। मजली माने कौशलपति से वरदान ले लिए 2 चुनके, पहला वर भरत राज्य को, दूसरा वन गमन उनके। माता जी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ, 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। इस समय धर्म क्या है मेरा, मुझको क्या अच्छा है माता, मैं बन जाऊं या यहीं रहूं, कहिए क्या आज्ञा है माता। पत्नी के लिए एक पति ही सर्वस्व है सबसे बढ़कर, लेकिन मर्तबा साथ माता उससे भी ऊपर है चढ़कर। है आप पूजनीय उनकी जिनकी यह तुच्छ पुजारिन है, इसलिए आज्ञा की भिक्षा लेने को खड़ी भिकारन है। हे पुत्री सीता, पिता जनक भोपाल मन, ससुर भान कुल भान, पति रव कुल के रव विपिन, वेद गुण रूप निधान। हे पुत्री, तेरे पिता राजाओं में श्रेष्ठ हैं, और तेरे ससुर चक्रवर्ती राजा हैं, और तेरा पति तो बहुत ही भगवान रूप है। हे माता, जिसका प्राण वन को जाए तो मेरा इस महल में रहने का क्या लाभ। हे माता, मैं तो मृत्यु के समान हूँ यहाँ पर। सीते, तूने कभी कठोर भूमि पर पांव नहीं धरे, और वन की यात्रा तो बड़ी कठिन है, इसलिए तू वन मत जा। हे माता, अगर मैं वन न जाऊं तो मैं इस महल के सुख को भोग कर क्या करूं, अगर मेरे पति ही वन को जा रहे हैं। ठीक है पुत्री,
जैसे तेरी इच्छा। राम, तेरी क्या आज्ञा है? मेरी आज्ञा यह है माता कि सीता तुम वन जाकर क्या करोगी? यहाँ माता पिता हैं, तुम उनकी सेवा करो। माता पिता की सेवा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तुम यहीं अयोध्या रहकर माता पिता की सेवा करो। मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। संग को तुम्हारे चलूंगी पिया, संग को तुम्हारे चलूंगी पिया, संग को तुम्हारे चलूंगी पिया, संग को सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ पति वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो, बल होगा तो रह सकती हो। लज्जा को कैसे जब समय बोलने का हो तो बिन बोले होता काज नहीं, जब प्राणों पर आ जाती है तो रह सकती है लाज नहीं। अब हाथ जोड़कर कहती हूँ, अब हाथ जोड़कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं, तब आप बबूद रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। जीवात्मा जब चल देती है तो शरीर का कल्याण कहाँ, जैसे हो समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। हे सीते तुम घर बैठो, तुम वन को मेरे साथ न चलो। घर बैठो ना बनने को चलो तुम सिया, घर बैठो ना बनने को चलो
में है। मैं तो संग चलूंगी रघुराई जाए मन में अपर दुख भारी। ओ मैं तो संग चलूंगी रघुराई मन में अपर दुख भारी। मैं तो संग चलूंगी रघुराई जाए मन में अपर दुख भारी। मैं तो संग चलूंगी रघुराई जाए मन में अपर दुख भारी। पैदल पिया मैं चल लूंगी। पैदल पिया मैं चल लूंगी। पैदल पिया मैं चल लूंगी। मोए न चाहिए जिंदगानी चाहे मन में अपर दुख भारी। मैं तो संग चलूंगी रघुराई जाए मन में अपर दुख भारी। मैं तो संग चलूंगी रघुराई जाए मन में अपर दुख भारी। धरती पर पिया मैं सो लूंगी। धरती पे पिया मैं सो लूंगी। धरती पर पिया मैं सो लूंगी। मोए न चाहिए जान माई जाए मन में अपर दुख भारी। मोए न चाहिए जान माई जाए मन में अपर दुख भारी। रूखा सूखा पिया मैं खा लूंगी। रूखा सूखा पिया मैं खा लूंगी। रूखा सूखा पिया मैं खा लूंगी। मोए न चाहिए तरकारी जाए मन में अपर दुख भारी। मोए न चाहिए तरकारी जाए मन में अपर दुख भारी। ठीक है सीते, यदि तुमने माता से इच्छा मांगी ली है तो तुम उनकी आज्ञा का पालन करो और वन चलने के लिए तैयारी करो। जैसी आज्ञा। अरे कयो पार बान बोलना ठीक है सीता, आप माता से आज्ञा लें और वनवास की तैयारी करें। ये समाचार जब लक्ष्मण पाए
भैया ये मैं क्या सुन रहा हूँ भैया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। माता कैकेयी ने पिताश्री से 2 वचन मांगकर भरत को राज तिलक और आपको 14 वर्षों का वनवास दे दिया है। ठीक सुना तुमने लक्ष्मण, मैं 14 वर्षों तक वन में ही रहूंगा। वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक? अधिकार जिसे है गद्दी का होगा उसको ही राज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की तो खूब रही। अरे क्यों जाए जब कुछ दोष नहीं। भैया आप क्यों उनके कहने पर बन जा रहे हैं? आपका इसमें कोई दोष है क्या? नहीं लक्ष्मण, माता ने पिताजी को वचन दिए थे और मैं पिता के वचनों को असत्य नहीं होने दूंगा। मुझे उनकी आज्ञा का पालन ही करना पड़ेगा। तो भैया अगर आपको उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा तो ठीक है, पर मैं भी आपके साथ 14 वर्षों के लिए वन चलूंगा भैया। नहीं लक्ष्मण नहीं, तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो हम दो तुम हैं, कहने को तो हम दो तुम हैं, वास्तव में प्राण एक ही है रक्त एक है, तत्व एक, रघुकुल का वंश एक ही है। जब मन में भाव यही है तो ममता तोड़े जाते हो क्यों? मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े जाते हो क्यों? भाषा चतुर्थ नहीं मुझ पर 2 टूक वचन है लक्ष्मण का। आज साथ गमन है लक्ष्मण का या फिर प्राण गमन है लक्ष्मण का? हे लक्ष्मण, मैं सीता सहित बन जाता हूँ। भरत शत्रुघ्न वहाँ मामा के यहाँ पर है, माता पिता यहाँ ऐसी अवस्था में है, तुम यहीं रहकर उनकी सेवा करो, उनकी सेवा ही तुम्हारा धर्म है। माता पिता, माता कैकेयी, अरे मुझको क्या मतलब औरों से? मैं तो सेवक चरणों का हूँ, आजन्म उपासक परिचायक याचक पायक चरणों का हूँ। भैया स्वामी या पिता सिखा जो भी है अवध बिहारी है, भाभी स्वामिनी और माता जो कुछ है जनक कुमारी है। सेवा में दूर रहा तो फिर निष्फल में है, भुजा टूट जाए। सेवा में हानि आए तो फिर यह लक्ष्मण के प्राण छूट जाए। भाई के लोभ का भाई दब सकता है उद्वेग नहीं, जब बांध टूट जाता है तो रुक सकता जल का वेग नहीं। भैया मेरे लिए तो गुरु माता पिता सखे संबंधी सब कुछ आप ही है। मेरे लिए तो मेरा कर्म धर्म गति सदगति सब कुछ आप ही है। अगर क्रोध के आवेश में आकर मैंने कभी कुछ गलत वचन बोले हो तो आप इतना क्रूर दंड मुझे ना दे भैया। आप अपने साथ मुझे ले चले भैया, आप अपने साथ मुझे वन में ले चले। बोलो लक्ष्मण उठो। ठीक है लक्ष्मण, तुम जाके माता सुमित्रा से आज्ञा लो और यदि वो तुम्हें आज्ञा प्रदान कर दे तो तुम भी वनवास की तैयारी करो। सुन जाए जी हाँ राम हो। राम
हे माता, आप मुझे आज्ञा दें, मैं जाता हूँ और माता से आज्ञा लेकर आता हूँ। ठीक है लक्ष्मण। भैया मुझे आज्ञा दें, मैं शीघ्र ही आपके साथ वन को गमन करूंगा। ठीक है लक्ष्मण, तुम आज्ञा लें माता। हर्षित हृदय माता पहिरा